जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ, और गुरु महाराज के पावन चरणों में ये समर्पित है। और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग सावन के सोमवार का। महाराज ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने बहुत सुंदर बुलावे भेजे अपने सारे सोमवार के। कल तीसरा सोमवार था जब महाराज ने अपने चरणों में बुलाया, अपने बड़े मंदिर बुलाया ब्लेसिंग्स देने के लिए। और बिना महाराज के बुलावे के ना कोई जा सकता है। गुरुजी खुद भी कहते थे कि बिना मेरे बुलावे के बड़े मंदिर में कोई पाँव भी नहीं रख सकता। सो शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने अपनी इस बेटी को बुलावे भेजे। पहला सोमवार पूरा करवाया, दूसरा करवाया और अब तीसरा भी करवाया। उसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत ही सुंदर जर्नीज रहती हैं हमेशा जब भी बड़े मंदिर जाते हैं। पंचकुला से जब बड़े मंदिर के लिए निकलती हूँ तो बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स। आज कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। एक बहुत प्यारी सी, एक छोटी सी आत्मा के लिए। एक छोटा सा डॉग है। मुझे पता लगा कि वो बहुत बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको कुछ ओवरडोजेस दे दी गई जिस कारण उसकी किडनीज और उसके लिवर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया और उस वजह से उसकी आई साइट पे भी बहुत फ़र्क पड़ गया। और डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया कि शायद उसकी आई से उसको दिखना बंद हो जाएगा। और जब मुझे इस बात का पता लगा, एक रात पहले ही मुझे इस बात का पता लगा, मन बहुत उदास हो गया क्योंकि अभी वो बहुत छोटा सा डॉग है। अभी सिर्फ अभी इसी महीने उसने 2 years कंप्लीट किए। सो जब पता लगा तो मन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि जो हमारे साथ मनुष्य रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, हमें उनसे भी लगाव हो जाता है और ये स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि जब हम शिव भक्ति करते हैं तो शिव भगवान हमें दया, करुणा, प्रेम, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भर देते हैं। जब मुझे पता लगा बहुत मन उदास हुआ। और इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो जब मुझे पता लगा मैं रोई भी बहुत। और फिर जब बड़े मंदिर गई तो महाराज से बहुत अरदास की इस बार बड़े मंदिर में जाके कि महाराज देखो, आप तो पशुपति नाथ हैं। मैंने बस यही प्रार्थना की कि आप तो पशुपति नाथ हैं गुरुजी, और आप में ही सब जीव समाये हुए हैं। सबकी उद्धार भी आप ही करते हैं, सबका कल्याण आप करते हैं। आप प्लीज़ उस छोटी सी आत्मा को ब्लेस करें और जो भी उसके लिए अच्छा हो वो आप करें। क्योंकि जो इतने छोटे डॉग्स होते हैं, जब उनको ब्लाइंडनेस आ जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कैसे रहना है, क्योंकि वो तो इतने चुलबुले से होते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर। मन बहुत उदास हुआ और बहुत प्रार्थना की, गुरु महाराज से अरदास की बड़े मंदिर में जाके। और महाराज आपको बड़ी सुंदर चीज़ें दिखाते हैं जब ये हम कोई अरदास करते हैं। तो महाराज से जब हम पूछते हैं कि गुरुजी हमने जो अरदास की आपसे, हालांकि पूछते तो नहीं है क्योंकि महाराज कहते हैं कि तुम मेरा टेस्ट मत लिया करो। और मन में ये बात चल रही थी कि गुरुजी आज आपसे कोई अरदास की है, पहली बार किसी के लिए अरदास की है। अगर ये अरदास आपके चरणों तक पहुंची, आपको इशारा ज़रूर दे देंगे। तो वही बात हुई जब मैं बड़े मंदिर से निकली और जैसी टी पॉइंट पे अपनी कैब लेने के लिए पहुंची। बहुत ही सुंदर नज़ारा कि मुझे 2 कार्स नज़र आती हैं, दोनों कार्स टी पॉइंट पे 777 की नज़र आती हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने 2 बार डबल ब्लेसिंग्स दी 777 की। रास्ते में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। और जब मैं पंचकुला से निकली, बहुत सुबह सुबह इतनी सुंदर अमृत वर्षा की महाराज ने। बहुत सारी बारिश हो रही थी सावन की फुहारों से। भोलेनाथ आपका
मीन्स स्वागत करते हैं और आपकी उस जर्नी को बहुत सुंदर और अपनी अमृत वर्षा से बहुत प्यारा बना देते हैं। उसके लिए भी गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, जब मैं वहाँ से वापस चली तो मैंने एक कैब ली और हालाँकि वो जो कैब थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कैब थी, बट उसमें जो ड्राइवर उस कैब को चला रहे थे, वो इतना ज़्यादा अनरेस्ट, मुझे पहली बार, मैं तीसरा सावन का सोमवार था जो महाराज ने पूरा करवाया। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही। मैं अपने फर्स्ट और सेकंड वाले सोमवार की भी जर्नीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बट कल जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बहुत ज़्यादा अनटूवर्ड था और उस ड्राइवर ने बहुत हॉर्न्स बजाए। संगत जी, इतने अनरेस्ट थे, हालांकि उनकी एज बहुत थी। वो बहुत अजीब ढंग से उन्होंने गाड़ी चलाई और बहुत रैश ड्राइविंग की। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं बड़े मंदिर से निकलूं और मेरा इतना एक्सट्रीम हेडेक हो जाए, बट कल मुझे ऐसे लगा कि ये कोई बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे साथ चल रही है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉर्न्स बजाए। हालांकि महाराज ने मुझे इतना शांत कर दिया है, अगर मैं पहले वाली वही मोनिका होती तो मैं बहुत ज़्यादा उनको बोलती, मैं गुस्सा करती, चिल्लाती उनके ऊपर, बट महाराज ने मुझे बहुत शांत रखा। और उन्होंने मुझे स्टेशन तक छोड़ना था, बट गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तुम मिडवे रुक जाओ। मैं जनपथ रुकी और वहीं पे मैं उतर गई। और वो सरदार जी थे, मैंने उनको बस इतना सा ही बात बोली उतरते हुए। मैंने कहा, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, हालांकि मेरी कोई समर्था नहीं है कि मैं आपको कोई ज्ञान की बात बांटूं। मैंने कहा, बट आप बहुत अशांत वे में गाड़ी चलाते हैं, आप प्लीज़ अपनी गाड़ी में शब्द कीर्तन लगा के रखा करें। बाणी ही है जो आपको बचाएगी, अदरवाइज आप इतने अशांत वे से। और संगत जी, जितनी बार उन्होंने हॉर्न्स मारे ना, हर किसी ने उनको मीन्स, क्योंकि वो हाथ ही रख देते थे हॉर्न्स पे और सब लोगों ने उनको इतनी गालियां दे रहे थे। हर किसी इंसान ने उनको बहुत गाली गलौज किया, क्योंकि आपको जेस्चर से, आपको लोगों के इशारों से पता लग जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत अनरेस्ट हो रहे हैं। और मैंने उतरते बस उनको यही एक बात बोली, मैंने कहा, आपसे अशांत ड्राइवर आज तक मुझे नहीं मिला। आप बहुत अशांत हैं, हालांकि आपकी बहुत उम्र है, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप शब्द गुरबानी लगा के चला करें अपनी कार में, क्योंकि वाहेगुरु जो हमें देते हैं वो सबसे पहले हमें सब्र कर देते हैं, सुकून देते हैं, हमें शांति देते हैं, और आप में वो तीनों चीज़ें नहीं है। सो मैं सॉरी मांगती हूँ आपसे कि मैंने आपको ये बात बोली। और वो कहते हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे गाली दी। मैंने कहा, आज आपने इतने लोगों से निंदा ली, इतनी गालियाँ सुनी आपने, और कितना गलत है, आपने अपने कितने कर्म खराब कर लिए। एंड ही सेड, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा कोई मेरे वास्ते की सोचदा। सो महाराज, मुझे नहीं पता कल क्या हुआ, बट बहुत ही, और संगत जी, मेरा इतना सर फटने लग गया, इतना सर, क्योंकि मेरे ड्राइवर को बिल्कुल भी हॉर्न, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ पे कभी भी हॉर्न्स की ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि तुम इतने ज़्यादा हॉर्न्स मारो। और मेरा ड्राइवर तो बहुत शांत ढंग से गाड़ी चलाता है, वो कभी भी हॉर्न्स को यूज़ नहीं करता। बट कल तो मुझे ऐसे लगा कि ये कोई काल ही है जो मेरे साथ चल पड़ा आज। कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी जो मेरे साथ ही चली, बट महाराज ने जनपद तक मुझे उतारा और मैंने उनको यही कह के बस मैं उतर गई वहाँ से कि आप मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दें, मैं अपने आप रेलवे स्टेशन चली जाऊँगी, मैं आपके साथ और आगे तक नहीं सफ़र कर सकती। एंड फिर महाराज ने बहुत सुंदर एक इशारा दिया कि आप हल्दीराम जाएं। और मैंने वहाँ पे लंच किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सेकंड सोमवार को गई थी तो मैंने ट्रेन में खाना खाया, उससे मुझे बहुत अनरेस्ट फील हुआ। और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो मेरे को बहुत मेजर फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और मैं 4-5 दिन बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा परेशान रही। इतनी वीकनेस हो गई मुझे, इतने ज़्यादा स्टमक इन्फेक्शन हो गया कि मुझे एक दिन में कम से कम 15 to 20 टाइम्स मुझे वॉशरूम जाना पड़ा।
और इतना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी बॉडी से पूरा का पूरा वाटर डिहाइड्रेट हो गया, मुझे डायरिया हो गया और फिर मुझे वॉमिट्स भी आ गई और मेरी लेग्स में से बिल्कुल बिल्कुल जान चली गई। एंड संगत जी, जब मैं ये सारी चीज़ें करके जब मैं हल्दीराम से अपने स्टेशन के लिए चली, तो रास्ते में एक शॉप आती है संगत जी, और महाराज उसी वक्त मेरा ध्यान उस शॉप पे खींचते हैं और मुझे गुरुजी एकदम से एक आवाज़ देते हैं, तुम उस शॉप की तरफ देखो। एंड संगत जी, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। जिस डॉग के लिए मैंने महाराज से प्रार्थना की थी, उसका नाम कोको था। और आप देखें, जब मैंने उस शॉप के ऊपर देखा तो वहाँ पे भी वहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए थे और उसका नाम लिखा हुआ था कोको। आई वॉज सो mesmerized। और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर था 0007। सो महाराज ने इतना प्यारा मुझे इशारा दिया कि जो तुमने आज प्रार्थना की, मैंने वो प्रार्थना सुन ली है और मैं उस छोटी सी आत्मा को ब्लेस करूँगा। और मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि महाराज, आपसे बड़ी कोई दवा नहीं है, आप हमारे वैद्य हैं और आपसे बड़े वैद्य कोई नहीं है। वैद्यनाथ हैं आप हमारे, और आप हमारे पशुपतिनाथ हैं। सो ये जीव जंतु ये सब आपके ही तो दिए हुए हैं। आप कैसे किसी को सफरिंग्स में देख सकते हो गुरुजी, आप उसको ब्लेस करना। और मैं यही अरदास करती हूँ सारी संगत से भी कि सब उसके लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि महाराज उस छोटी सी नन्ही सी जान को दोबारा से वैसा ही कर दें, उसको ब्लेस करें, उसकी आईज को ब्लेस करें, ताकि वो अपनी विजन को ना खोए और वो वैसी हेल्दी वेल्दी और क्यूट सा होके वैसे खेलता खेलता ही घर वापस आ जाए। बस यही कहूँगी कि महाराज आप प्लीज़ उसे ब्लेस करें। और बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद जब मैं स्टेशन तक पहुंच गई संगत जी, फिर मेरे साथ एक बहुत सुंदर चीज़ होती है। एक ऑटो खड़े होते हैं वहाँ पे और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे स्टेशन जाना है। संगत जी, वो इतना सुंदर मुझे स्माइल देते हैं और वो मुझे लेके जाते हैं वहाँ तक, स्टेशन तक। हालांकि बहुत रास्ते में ना वो ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन के पास टुवर्ड्स पहाड़गंज कुछ बहुत ज़्यादा ड्रेनेज का काम चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े जाम लग जाते हैं वहाँ पे। बट मैं टाइमली निकल गई थी कि मैं अपनी ट्रेन से पहले पहुँच जाऊँ। और संगत जी, जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो वो मुझे बड़ी सुंदर सी बात बोलते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप यहीं से चल के चले जाओ। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मैं थोड़ा रास्ता पैदल चल के चली जाऊँगी। तो मैं उतरने लगती हूँ जैसे ही, और संगत जी वो मुझे बहुत ही सुंदर आवाज़ में मुझे बोलते हैं, हैव अ सेफ जर्नी। एंड आई वॉज mesmerized कि ये कितनी सुंदर बात। और उससे पहले भी उन्होंने मुझे दो बातें बोली, वो पूरे रास्ते नहीं उन्होंने मेरे से बात की, बट उन्होंने उससे पहले भी मुझसे बात की, वो भी बहुत सुंदर बात की। और एंड में जब मैं उतर के जब मैंने उनको पैसे दिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर इंग्लिश में बोला, हैव अ सेफ जर्नी। सो थैंक यू गुरुजी। मुझे पता है कि आप किसी न किसी रूप में साक्षात मुझे दर्शन देने आते हैं। और कल वो मेस्मराइजिंग फीलिंग मुझे तभी आई, मैं जैसी ही ट्रेन में बैठी, वो जब मेमोरीज हम रिकॉल करते हैं, जब शांत भाव से बैठते हैं, तो महाराज फिर आपके साथ बातें करते हैं और फिर वो आपको यही कहते हैं कि वो ब्लेसिंग्स तुम्हारी जर्नी के लिए मैंने ही तुम्हें दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और बस यही कहूँगी कि जब बड़े मंदिर आते हैं तो बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। और इस बार बहुत सुंदर थी वो फीलिंग जब मैं बड़े मंदिर गई। जब मैं हॉल में एंटर हुई तो मन वाक विभोर बहुत हो जाता है, रोने लग जाती हूँ, आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। और मैं बस यही कहती हूँ कि गुरुजी, ये दुखों के आंसू नहीं है, अब ये सिर्फ आपकी दर्शनों के प्यास के आंसू हैं, जो आपको देखते ही उमड़ पड़ते हैं और मैं इनको रोक नहीं पाती। बस मैंने गुरुजी को यही अरदास की कि बहुत दिन हो गए, आपने मुझे अपने
पास नहीं बिठाया और थोड़ी देर अपने पास बिठा लेना अपने किसी भी स्वरूप के आगे, और मुझे कुछ देर अपने पास बैठने देना। आज मुझे कोई ना रोके, कोई ना मुझे टोके, और मुझे आपके चरणों में बैठना है। और संगत जी वही हुआ। मुझे एक सेवादार अंकल, उन्होंने नीचे वाले हॉल में जो गुरुजी का रेड वाला चोला है, चोले वाला स्वरूप है, वहाँ पे बिठाया, बिल्कुल उनके सामने फर्स्ट रो में। और मैं वहाँ पे बैठ गई। मैं बैठी रही संगत जी। और वहाँ से सब लोग उठ के चले गए, बट मैंने महाराज को बस जो विनती की थी, जो अरदास की थी कि आप आज मुझे अपने चरणों के पास थोड़ी देर बैठने का मौका दे देना, आज मुझे आप गायब कर देना ताकि मुझे कोई ना देखे। और वही हुआ संगत जी। मैं वहाँ पे बैठी रही। किसी ने मुझे ना रोका ना मुझे टोका। कितनी देर बस मैं महाराज के चरणों को ही देखती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई कुछ नहीं सूझता मुझे कि मुझे क्या लेना है, क्या गुरुजी से मांगना है, क्या मुझे बातें करनी है। बस मैं वहां पे बैठी रही, उनके चरणों की तरफ उनकी प्रीति लगा के रखी, और बस देखती रही और आंखों से आंसू बहते रहे। और ऑल ऑफ ए सडन फिर एक चमत्कार होता है। मेरे साथ एक आंटी आगे बैठ जाते हैं संगत जी, और महाराज का इस बार बहुत सुंदर चोला था, मोर पंखी चोला गुरुजी ने पहना हुआ था। इतने सुंदर लग रहे थे गुरु महाराज कि बस उनको देखते ही जाओ। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल पीकॉक कलर के चोले में गुरुजी बैठे थे। और संगत जी वो जो आंटी मेरे पास आके बैठी, उन्होंने वो इस ढंग से बैठी कि उन्होंने मुझे छुपा लिया अपने आंचल में। और उन्होंने भी उसी कलर का सूट पहना हुआ था संगत जी। और वो मेरे पास ऐसे बैठ गई कि मेरे को कोई ना देखे। और संगत जी मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं 20-25 मिनट तक वहां पे बैठी रही और महाराज को बस देखती रही और उनको निहारती रही, उनके चरणों को देखती रही बस। और गुरु महाराज आप कैसे मेरी अरदासों को पूरा करते हैं। जो मेरे मन की इच्छाएं होती हैं वो आप, मुझे नहीं पता कैसे सुनते हैं, बट वही बात है ना, बिन बोले सब कुछ जानता आप हमारे वो अंतर्यामी भगवान है जो हमारे मन की ऐसी ऐसी बातों को भी जान लेते हैं जो हमने आपसे कभी कही भी नहीं होती। बिन कहे आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं गुरुजी। इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और यही कहूँगी कि महाराज से बस प्यार करें, उनके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, उनके स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बातें करें। महाराज हर एक बात सुनते हैं संगत जी। वो आपकी हर एक बात को सुनते हैं और उसका हूबहू आपको बहुत सुंदर जवाब भी देते हैं किसी न किसी रूप में। और वो आपको इशारे से हर चीज़ बता देते हैं। सिर्फ हमारी जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि महाराज आपको हर चीज़ का जवाब दें। सो शुक्राना गुरुजी इतने डिवाइन दर्शनों के लिए। और जब मैं उठने लगी तो वो आंटी ने बहुत प्यार भरी आंखों से मुझे देखा, और उन्होंने मुझे यही उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं, बस आंखों ही आंखों में उन्होंने बोला कि हो गए तुम्हारे दर्शन, हो गई तुम्हारी आस पूरी और तुम्हारी अरदास पूरी हो गई। उन्होंने मुझे इतने सुंदर अपने आंचल में छुपा लिया। मुझे ऐसे लगा साक्षात महाराज उस रूप में आ गए और उन्होंने मुझे अपने आंचल में छुपा लिया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इन प्यारे से एहसासों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप ये जो बुलावे भेजते हैं, रैंडम बुलावे भेजते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और ये तीसरी बार हो गया मेरे साथ कि जब भी मैं वापसी में आती हूँ महाराज को यही बोल के चलती हूँ कि गुरुजी आपने साथ जाना है और मेरी साथ वाली सीट पे कोई ना बैठे। और संगत जी ये तीसरा सोमवार हो गया कि मैं अकेली ही आती हूँ। मेरे साथ वाली सीट पे साक्षात मेरे भगवान खुद बैठ के आते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इन डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और बस यही कहूँगी, महाराज को प्यार करें, बातें करें उनसे, खूब सारा प्यार करें बस उनसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे से कोई भूल चूक होगी हो
तो मैं महाराज आपके चरणों में माफ़ी माँगती हूँ और अपनी संगत से भी माफ़ी माँगती हूँ। कई बार हम कहते-कहते कुछ बातें भूल भी जाते हैं, कुछ याद भी नहीं आती और उसके लिए आज माफ़ी है आप सबसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। आज है 4 अगस्त 2026 और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से गुरुजी मैसेज कर रहे, पुत्र शुक्राना कर। तो आई एम सो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मैं थोड़ा-सा लापरवाही भी करती हूँ या फिर शेयर हो नहीं पाता है कोई नेगेटिविटी की वजह से। बस आलस आता है, ऐसा लगता है सोई रहूँ। तो लेकिन मुझे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पुत्र मंगलवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, क्योंकि मंगलवार के दिन किया हुआ शुक्राना जीवन में जो भी अमंगल होते हैं वो सब मंगल में बदल जाते हैं। तो ज़रूर किया करो। तो फिर इसलिए संगत जी मंगलवार को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो संगत जी मेरे जो हस्बैंड अंकल के लिए गुरु जी ने कहा था कि 3 गुरुवार शुक्राना करना है, तो वो मेरे तीनों सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ और हस्बैंड अंकल में पहले से काफ़ी फ़र्क है, लेकिन छोटा-मोटा फिर से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलो ठीक है, वो तो मैंने अपनी लाइफ़, अपने बच्चों की लाइफ़ सब कुछ अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दी है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है, तो अब जो देखना है गुरुजी देख लेंगे। तो संगत जी थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड मतलब काफ़ी परेशान चल रहे थे, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे ससुर जी को डायबिटीज़ है और उनके पैर में एक जख्म था, जो 3-4 साल से कंटिन्यू वो बेड पर ही थे और वो जख्म की हम लोग ऐसी ड्रेसिंग करवा रहे थे, मतलब पट्टी कर रहे थे, क्योंकि वो पट्टी वाले ने बोला कि भई मैं पैर बचा लूँगा। पैर डॉक्टर ने कहा था कि पैर कट करना पड़ेगा, लेकिन एक ने पट्टी करने वाले ने बोला कि वो पैर बचा लूँगा, लेकिन उसने पैर तो बचा लिया पर वो थे तो बेड पर ही। आखिर 2-3 साल हो गए पट्टी कर के काफ़ी पैसा हमारा उसमें लग गया संगत जी, लेकिन आखिर वो पैर अभी लास्ट मोमेंट पे उसने, डॉक्टर ने भी मतलब जो पट्टी वाला था वो बहुत चिड़-चिड़ करने लगा कि आपको अगर सेकंड ओपिनियन ले लो, क्योंकि हम उससे पूछते थे कब तक ठीक होगा, तो मतलब बहुत डेंजर ज़ख्म हो गया था, देखने लायक नहीं था। तो ऐसा समझ लो कि उसको रख के कोई मतलब नहीं था। तो फिर आखिर उन्होंने बोला कि आप सेकंड ओपिनियन ले लो, तो हमने फिर यहीं पर एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला अभी बात बहुत आगे पहुँच गई है, अब उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी इसको हमको ये मतलब रिमूव करना पड़ेगा, लेग कट करना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी के आशीर्वाद से जल्दी से उनको एडमिट किया। पहले तो पूना लेके जा रहे थे संगत जी, लेकिन फिर यहीं पर शायद गुरुजी की इच्छा थी कि यहीं पर सब हो जाए, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हस्बैंड अंकल यहाँ पर अकेले हैं, तो वो कितने दिन शॉप क्लोज़ करेंगे, कैसे सब चलेगा। तो इसीलिए और पैसों की भी बहुत तकलीफ़ चल रही थी अभी। तो इसीलिए संगत जी फिर यहीं पर गुरुजी के आशीर्वाद से उनका सर्जरी हो गई। और मतलब वैसे तो देखा जाए कि अगर किसी शरीर का कोई अंग अगर काटा जाए तो उसमें कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग यही सोच रहे थे कि एक दिन जिस दिन सर्जरी करी उसी दिन सर्जरी के 2-3 घंटे के बाद ही मैं पापा के लिए खाना लेके गई ससुर जी के लिए। तो हालाँकि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं इतने ज़्यादा। अब मैं सेपरेट हूँ संगत जी, और लेकिन मैं मेरी ड्यूटीज़ पूरी करती हूँ, जो मेरे फ़र्ज़ है वो मैं पूरे करती हूँ। लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ नहीं किया इतना बहू वाला, जो जैसा होना चाहिए। मैं एक ही बहू हूँ फिर भी। तो फिर संगत जी मैं उनके लिए वहाँ पे जो खाना बोला था उन्होंने, मैं वो लेके गई। तो उन्होंने 2-3 घंटे बाद ही, सर्जरी के बाद ही आराम से उनको होश आ गया और अच्छे से पेट भर के खाना-वाना खाया, एकदम फ्रेश थे, बात-वात कर रहे थे। तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कभी वो उनको ऐसे ही ना लगे कि भई मतलब और संगत जी मतलब ऐसा होता है कि अपना बैंडेज देखेंगे ब्लैंकेट उतार के जब, कि पैर मतलब इतना कट गया है, तो कभी उनको कोई टेंशन ना आ जाए क्या। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उनको कुछ ऐसा ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। अभी अंदर का तो मुझे नहीं पता है, हो ही रहा होगा, लेकिन फिर भी उनको मतलब ऐसे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं हुई। नहीं तो मेरे हस्बैंड को
बहुत डर लग रहा था कि कभी पापा ऐसे देखे और वो डर जाए और कभी उनको ऐसा नहीं कोई हार्ट वार्ट का झटका आ जाए देख करके, तो इसीलिए वो डर रहे थे। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ सँभाल लिया, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने सब सँभाल लिया और अच्छे से सर्जरी हो गई और सर्जरी के बाद फिर ठीक से हो गया उनको। फिर जो भी टाँके-वाँके आए वो सब ठीक है अभी, लेकिन अभी तक स्टिचेज़ खुले नहीं हैं और मतलब वो ठीक है। हम लोग को बहुत टेंशन था उसके बाद कि क्या होगा, क्या होगा? लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अच्छे से सर्जरी हो गई, तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत-अनंत शुक्राना। और आपके आशीर्वाद से गुरुजी अभी बच्चे भी ठीक है, थोड़ा-सा पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी अभी बड़े वाले का 10th बोर्ड है, वो उसका पढ़ाई में बहुत कम है, मतलब वो घूमने-फिरने में और मोबाइल में ज़्यादा लगा हुआ है, ज़्यादा मोबाइल में लगा हुआ है। तो संगत जी इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कि अ, उसका पढ़ाई में कम मन है, तो मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आप बच्चों पे कृपा करो कि वो जैसे पढ़ाई करे अच्छे से, दिन भर मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। और छोटा वाला तो 6th में है और वो आपकी संगत है गुरुजी। पता नहीं क्यों उसका मुझे टेंशन नहीं होता है क्योंकि वो आपकी संगत है। लेकिन बड़ा वाला थोड़ा-सा चिड़-चिड़ करता है और पता नहीं क्यों जल प्रसाद टीका, चंदन टीका आपका लगा के घर से निकलता है, जय गुरुजी करता है और कुछ भी तकलीफ आई तो आपको याद करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस तरह हम आपकी संगत है गुरुजी, ऐसे वो आपसे जुड़ नहीं पाया है। बस मैं चाहती हूँ कि वो भी आपकी पूरी पक्की वाली संगत बन जाए, जैसे हम बने हुए हैं, जैसे छोटा वाला बेटा आपके हर सत्संग में चलता है। तो गुरुजी बस इतनी कृपा करो इसको भी ऐसे उसको भी ऐसी सेवा बख्शो गुरुजी कि वो आपके सत्संग पर आए, लंगर प्रसाद खाए। और गुरुजी जो मेरे बेटे के पैर की अंगूठे की तकलीफ थी जो आपको मैं बता रही थी, तो आपने कहा था गुरुपा कि पुत्र माँगो नहीं मनो। तो मैंने माँगना छोड़ दिया, मैंने बोलना छोड़ दिया गुरुजी कि आप उसका पैर का अंगूठा ठीक कर दो। लेकिन गुरुजी अभी फिर से उसमें से पस निकल रहा है पैर के नाखून में से। और उसको फिर से स्कूल के शूज़ पहनता है तो वापस दर्द चालू हो गया। तो बस बस कृपा करो गुरुजी, मैं भी फिर से मैंने आपने मुझे ऐसा थॉट दिया कि जोत का घी लगाऊँ, तो अभी मैं जो आपका दिया करती हूँ शाम को गुरुजी, जो मैं दीप जलाती हूँ उसका दिया का जो घी है वो मैं उसके पैर के अंगूठे पे लगा देती हूँ गुरुजी, तो उसको दर्द में आराम आ जाता है। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो बस बच्चे के ऊपर कृपा करो गुरुपा, उसका अंगूठे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है वो नाखून ही उसका सीधा कर दो गुरुजी। कभी बच्चे को तकलीफ ना हो गुरुपा, ऐसी तकलीफ कभी किसी दुश्मन को भी ना हो जो इस बच्चे ने तकलीफ देखी है। बस गुरुजी आपके ऊपर रखा है, आपको ही उसका पैर का अंगूठा ठीक करना है। और गुरुजी अभी हस्बैंड अंकल का और मेरा फिर से कल से छोटी-सी बात पे झगड़ा हो गया है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, उनको मना के बहुत थक गई हूँ गुरुजी। बस अभी आपके ऊपर सब छोड़ दिया, जो करना है आपको करना है, जैसे करना है। गुरुजी के संगत जी मैसेज बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं कि पुत्र बस थोड़े से दिन और सब्र कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू सोचती है कि मैं तेरी बात सुनता नहीं हूँ, मैं सब सुनता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे संगत को कब, कैसे, कब, कहाँ देना है। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप तो हमारे महादेव हैं। और अब तो श्रावण मास चल रहा है गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं श्रावण के पूरा महीना व्रत करूँ, लेकिन गुरुजी मुझे बाद में ऐसा मन में आया कि आप ऐसा कहते हैं कि मेरी संगत भूखी रही, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए गुरुजी मैंने सोचा मैं पूरा महीना ना करके फिर मैं 4 सोमवार करूँगी। तो बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि मैं सोमवार के व्रत करूँ तो आप ज़रूर करवाना मुझसे, ये सेवा मुझसे ज़रूर करवाना गुरुजी। और जाने-अनजाने इस जन्म में पता नहीं कितने जन्मों में बहुत पाप किए गुरुजी, बहुत पाप किए। उन सब पापों के लिए कान पकड़ के आपसे क्षमा याचना करते हैं गुरुजी, मुझे माफ़ करना। जाने-अनजाने कुछ जीवों को मारा हो, कुछ किया हो गुरुजी, ऐसे गलती से बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनती हूँ गुरुजी जिसमें आपने बताया कि हिट स्प्रे नहीं मारनी चाहिए, ऐसा वगैरह ये वो जो भी मतलब गुरुजी, तो मैं क्या करूँ? तो कभी-कभी ऐसे छोटे-छोटे पाप, जीव हत्या वगैरह हो जाती है गुरुजी, उसके लिए भी मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करना और कृपा करना कि ऐसा पाप फिर ना हो कभी। और जो पाप किए हैं उसके लिए जाने-अनजाने में मुझे माफ़ करना गुरुजी। इस जन्म में, पिछले कुछ जन्मों में जो भी पाप किए सबके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। और जो दिया गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। सही सलामत बनाया है गुरु का, सब सही सलामत हाथ-पैर दिए, सब कुछ ठीक-ठाक दिया गुरु का, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, सब कुछ दिया गुरु, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का। मेरे मायके वालों के यहाँ पे भी सब आपके आशीर्वाद खूब कृपा बरस रही है गुरु का, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का। मेरी मम्मी भी आपको बहुत याद कर रही है, रोज़ पूछती है गुरुजी का कोई मैसेज आया मेरे लिए, तो गुरुजी वो आपको याद करती है, आपसे प्रार्थना करती है गुरु का, आपने उनको इस 75 में भी वो अभी बस चल रही है और बहुत काम करती है गुरु का, बस उनको
बस उनकी तबीयत ठीक रखना, उनको हमेशा खुश रखना, दोनों भाइयों को हमेशा खुश रखना गुरु का आपके आशीर्वाद से। गुरुजी जो मेरी भतीजी को जो बेटा हुआ शिवा, शिवरात्रि के दिन गुरु का, वो भी बहुत प्यारा है गुरु का, बस उसको हमेशा खुश रखना, गुरु का लंबी उम्र देना। उनकी तरफ से भी, शिवा की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन ने भी 2 शुक्राना सत्संग भेजे, वो भी मैंने आपको भेज दिए गुरुजी। मेरी बहन के ऊपर भी कृपा करना गुरु का, उसके घर में सुख शांति देना, सारी संगत का भला करना मेरे महादेव, सारी संगत का भला करना गुरुजी। जाने अनजाने कुछ गलतियाँ हो गई तो मुझे माफ कर देना। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी, जल्दी नए शुक्राना सत्संग को लेके आऊंगी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय सारी संगत को जय गुरु जी। रूहानी आंटी जी को भी जय गुरु जी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी जो है गुरु जी से जर्नी जो है 2023 से शुरू हुई थी। तो गुरु जी ने बस तब से मेरे को जोड़ा हुआ है। अब तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस गुरु जी है। गुरु जी के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता हमारे को। बस जो भी बात होती है हम गुरु जी को बोल देते, गुरु जी ऐसा है वैसा है। पर जो गुरु जी जो हमारे लिए सही होता है गुरु जी वो ही करते हैं, जो सही नहीं होता है वो नहीं करते। हम तो प्राणी हैं, जो कुछ भी वो मांग लेते हैं ऐसे होना चाहिए। पर गुरु जी जो बोलते हैं कि जो आपके लिए सही है मैं वो ही करूँगा। तो गुरु जी हमारे लिए जो सही होगा वो ही करना। पर गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना किया जाए, शुक्राना तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। हम कैसे आपका शुक्राना करें, हमारे को समझ नहीं आता है। गुरु जी आप जो हैं वो हमारी सारी जो ज़रूरतों को पूरा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। कितनी दुनिया है, कितनी संगत है, सबका आप ध्यान रखते हैं। तो गुरु जी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है गुरु जी कि जो है हमारी जो सारी संगत जो भी है उनको हेल्थ ब्लेस करना। बस यही दिन रात हम बोलते हैं गुरु जी। किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं लगाना। चलो छोटी मोटी बीमारी तो लगती रहती है पर बड़ी बीमारी कोई भी नहीं लाना। हेल्थ ब्लेस करना सबको, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, सारी संगत को। गुरु जी हेल्थ तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब तो गुरु जी के हवाले हैं। गुरु जी को जैसे ही बोलो गुरु जी बहुत दिन हो गए तो हमारे को दर्शन दो। तो गुरु जी जो मैं सुबह जल प्रसाद रखती हूँ, चाय प्रसाद रखती हूँ, तो रोज़ मैं जल प्रसाद पीती हूँ, चाय प्रसाद पीती हूँ। तो जब भी गुरु जी को बोलो गुरु जी दर्शन दो, तो गुरु जी जो है तो एकदम कभी ओम के रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी ओम उसमें तिलक में ओम बन जाता है, कभी माता जी के दर्शन होते हैं। तो कितना कितना गुरु जी का कितना व्याख्यान करे, बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं तो यही गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी हमारे को अपने भक्ति में लीन रखना, हमारे को बस दूर मत करना। जो भी हो हम आपके बस आपके दीवाने हैं। अब तो यही है कि अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में।
बस गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय रूहानी आंटी जी।